So now we are starting questions of exercise unsolved exercise और हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको गिवन है द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, है ना। उसका साइन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्क डन को उसके अकॉर्डिंग हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ वर्क डन की बात करें, अगर हम टाइप्स ऑफ वर्क डन की बात करें तो वर्क डन को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पॉजिटिव वर्क डन, ओके, सेकंड नेगेटिव वर्क डन और थर्ड ज़ीरो वर्क डन, ओके। तो पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हमको समझना है। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, जब फोर्स या उसका कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, मतलब थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बराबर हो या 0 डिग्री हो, फर्स्ट केस। सेकेंड केस हम देखेंगे नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन कब होगा, जब फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो या उसका कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब थीटा 90 से 180 के बराबर हो या 180 के इक्वल हो। अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगता है तो नेगेटिव वर्क डन। और ज़ीरो वर्क डन कब होगा, ज़ीरो वर्क डन कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो, मतलब कि उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें दो ही केस चेक करना है, पॉजिटिव वर्क डन या नेगेटिव वर्क डन। ओके, फर्स्ट पार्ट देखते हैं, हमको वही चेक करना है। स्टेट केयरफुली इफ द फॉलोइंग क्वांटिटी आर पॉजिटिव और नेगेटिव। फर्स्ट, वर्क डन बाय द मेन in the lifting a bucket out of a well by mean of rope tied to the bucket। ओके, तो अगर फर्स्ट का आंसर हम देखें, आंसर ऑफ फर्स्ट, है ना, ये बकेट है और इस बकेट से एक स्ट्रिंग को हमने टाइट कर रखा है, तो जिस डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और टेंशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। फर्स्ट केस में कौन सा वर्क डन होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। बी केस को हम देखते हैं। ओके, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन अबव केस। इस बकेट में अगर हम देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा है mg और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के, सो इट इज नेगेटिव वर्क डन। सेकेंड केस में होगा नेगेटिव वर्क डन। ओके, थर्ड केस हम देखते हैं, सी पार्ट। सी पार्ट में गिवन है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन। अगर हमारे पास में कोई इंक्लाइन प्लेन है, ओके, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर। ओके, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, तो थीटा का वैल्यू कितना है, 180 डिग्री, तो हम कहेंगे यहाँ पर नेगेटिव वर्क डन। सी केस में वर्क डन जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। ओके, अगर हम डी केस की बात करें, डी केस की हम बात करते हैं, तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी मूविंग ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमारे पास में ओके एक रफ सरफेस है और उस रफ सरफेस पे कोई बॉडी मूव कर रही है ऐसे, तो फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इधर फ्रिक्शन फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है। एंगल कितना हुआ है यहाँ पर, 180 डिग्री। एंगल 180 डिग्री हुआ तो वर्क डन कैसा होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है, ई पार्ट की हम बात करते हैं, लास्ट वाला पार्ट की। द वर्क डन बाय द रजिस्टिव फोर्स ऑन एयर ऑफ एयर ऑन द वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट। हमारे पास में एक पेंडुलम है और उस पेंडुलम का मोशन अगर इधर है तो एयर रेजिस्टेंस पीछे की तरफ लगेगा, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। ओके, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, हमेशा
180 डिग्री। इस केस में थीटा 180 डिग्री, वर्क डन नेगेटिव होगा। तो हमने हर एक टाइप के फोर्स का साइन चेक किया, वर्क डन का साइन चेक किया कि वो पॉजिटिव वर्क डन है या नेगेटिव वर्क डन है।